नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। भारत के पड़ोसी मुल्कों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता की खबर आ रही है। ये ताज़ा मामला बांग्लादेश से आया है। सैन्य तख्ता पलट की तस्वीरें पड़ोसी देशों से आना आम हो गया है। पाकिस्तान में इसकी तस्वीरें कई बार देखने को मिली, इसके बावजूद वहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाई है। आपको बता दें, अब इसी राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है। आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह क्या है? क्या सिर्फ शेख हसीना की सरकार से परेशान लोगों ने इसका विरोध किया, या फिर इसके पीछे किसी शक्तिशाली देश का हाथ है? क्योंकि शेख हसीना ने इस्तीफा देने और उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां के जनरल की तारीफ एक शक्तिशाली देश ने की है। वही शेख हसीना ने करीब 2 महीने पहले ही कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार में कुछ हिस्सों को मिलाकर नए ईसाई देश बनाने की तैयारी है। तो क्या ये सच साबित होने वाली है? इन्हीं सब को लेकर आपको आज बताते हैं कि तख्ता पलट और उसके बाद होने वाले आकांक्षाओं की डिटेल में जानकारी। बांग्लादेश इस वक्त हिंसा के दौर से गुजर रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भारत आ गई हैं। 2 महीने पहले शेख हसीना ने कुछ ऐसा कहा था जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया था। आज उनका डर सच साबित होता दिख रहा है। दिक्कत इस बात की नहीं है कि हसीना की सरकार का अब खात्मा हो चुका है। बड़ी समस्या यह है कि अगर उनका डर पूरी तरह सही साबित हो गया तो साउथ एशिया को एक नया देश मिलना तय है। यह देश बांग्लादेश और म्यांमार को मिलाकर बनेगा। यह एक ईसाई देश होगा। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर उपजे इस आंदोलन से तो 2 महीने पहले ही यानी कि 29 मई को शेख हसीना का यह बयान सामने आया था। इस बयान में हसीना ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने अमेरिका का नाम लिए बिना एक बैठक में कहा था कि पूर्वी तिमोर की तरह बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर वो एक ईसाई देश बनाएंगे जिसका बेस बंगाल की खाड़ी में होगा। शेख हसीना ने इस बैठक में क्षेत्र स्थिरता को बाधित करने के किसी भी बाहरी प्रयास का विरोध करने की कसम खाई और कहा कि वो ऐसी साजिशों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने इस संबंध में बिना कोई ज्यादा जानकारी दिए बस उन्होंने इतना ही कहा। यह प्रस्ताव एक प्राइवेट मैन की ओर से आया था। हसीना ने तब कहा था कि अगर मैंने किसी देश यानी कि अमेरिका को बांग्लादेश एयरबेस बनाने की इजाजत दे दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। बता दें कि म्यांमार में इस वक्त सेना का शासन है। वहां फिलहाल सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। लोग सेना द्वारा जबरन देशों में सत्ता पर बैठने का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में सटी म्यांमार की सीमा पर सेना के मुकाबले विद्रोहियों की पकड़ बेहद मजबूत है। ऐसे में अगर भविष्य में दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्सों को मिलाकर नए देश का गठन हो जाए तो इसमें ज्यादा हैरानी नहीं होगी। हसीना ने इस बात का डर जताया था। जानकारी के लिए बता दें, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के घर में घुसे दंगई ब्रा कपड़े और मछलियां लेकर आजादी का जश्न मना रहे थे। आप कल्पना कीजिए, अगर शेख हसीना हिंडन नहीं पहुंचती तो क्या होता। ढाका में तो जमात-ए इस्लामी के चरमपंथी काबुल वाली तस्वीर दोहरा रहे होते जब हिजबुल्लाह की हत्या पर तालिबानों ने उन्हें लैंप पोस्ट से लटका दिया था। हिंदुओं पर हमले की खबर आ रही है। बिलखते लोग सोशल मीडिया पर मारे जाने का डर जता रहे हैं। मतलब भारत ने मदद मांग रही है। हमने सच्चे दोस्त के नाते शेख हसीना की हिफाजत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के जरिए बता दिया है कि हसीना फिलहाल भारत में रहेंगी, लेकिन बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना अलग बात है। हमें तो पहले ही इस दंगाई मानसिकता को समझना होगा। बांग्लादेश की तुलना किससे करें? श्रीलंका से, जहां किसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। राष्ट्रपति भवन में दंगाइयों का जश्न चल रहा था। नहीं, ये तुलना नहीं हो सकती, इसलिए कि श्रीलंका में खाने के लाले पड़े थे, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, पैसेंजिंग पावर खत्म हो गया, लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। शेख हसीना की नीतियों के चलते कोरोना काल में भी बांग्लादेश की जीडीपी 7% से ऊपर रही। भारत से भी ज्यादा पिछले 10 साल में लोगों की इनकम त्रिगुना बढ़ी। फिर क्या हुआ? क्या नौकरियों में 30% आरक्षण के विरोध ने इनका विकराल रूप हासिल कर लिया? सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मार्च में तय होता है कि 1971 की आज़ादी में शामिल परिवारों के बच्चों को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। शेख हसीना की इच्छा अपने पिता और बंगबंधु मुजीब रहमान का सपना पूरा करने की थी। मुजीब आज़ादी के लिए लड़ने वाले को मुक्ति योद्धा यानी योद्धा कहते थे।
इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी में इस फैसले का विरोध शुरू होता है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता है। जमात इस्लामी इस मौके के तौर पर देखता है इस्लामी छात्र शिविर की लपट हर जगह आंदोलन में घुस जाते हैं और देखते ही देखते बगबंधों के हत्यारे गुट को हवा देने के लिए पाकिस्तान परस्त जमातियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बता दें ये उन्हीं जमातियों की तीसरी पीढ़ी के कट्टरपंथी हैं जिन्हें बेगम खालिदा जिया के पिता जियाउर रहमान के चेले जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने पाकिस्तान से न्योता देकर बुलाया था। इसमें कोई शक नहीं है कि शेख हसीना माहौल भांपने में भूल कर गई। मुक्ति वाहिनी को समर्थन के बदले पाकिस्तान परस्त ब्रिगेड बनाने वालों गद्दारों को शूली पर चढ़ाने के बाद वो पहले से ही जमातियों के निशाने पर थी। इसलिए जब 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन को घटाकर 5% कर दिया, तब भी जमात ने आग को हवा देना जारी रखा। 1 अगस्त को शेख हसीना ने जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर को आतंकी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया। फिर शांति के बदले चारों तरफ आग फैलाने के इरादे से जमाती फैल गए। आपको बता दें असली स्टूडेंट्स यूनियन को इसका एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके साथ ही आपको बता दें बगबंधों की आदमकद प्रतिमा को जिस तरह गिराया गया वो सबसे ज्यादा चुभती है। सद्दाम हुसैन की मूर्ति के साथ ऐसे ही देखने को मिला था। सद्दाम के साथ तानाशाह का अंत हुआ समझ में आता है, लेकिन शेख मुजीब तो बांग्लादेश की आज़ादी के प्रतीक रहे हैं। तो क्या आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस खतरे में है? मन में शांति भाती के ख्याल आते हैं। क्या बांग्लादेश 1971 की तुलना में बदल गया है? क्या भारत से सांस्कृतिक साम्य के बदले जमात की विचारधारा ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है? अब आप कल्पना कीजिए 2001 और 2006 के बीच जमात के साथ चलने वाली बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया ने क्या किया। आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB ने पूरे भारत में नेटवर्क फैलाना शुरू किया। मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, अलकायदा के साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक खलीफा के मतहत लाने का नारा देने वाली JMB ने सीमा पर टेरर कैंप लगाना शुरू कर दिया था। बता दें 2014 में वर्धमान बम ब्लास्ट से इसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पिछले ही साल बोधगया में सीरियल बम धमाके इसी ने किए थे। अब 2019 में हमारी सरकार ने इससे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसलिए डरना जरूरी है। पड़ोसी मुल्क ने नौजवान अगर सीरिया जैसे तकदीर चाहने लगे तो डरना लाजमी है। इसके पीछे क्या सिर्फ जमात अकेले हैं या अमेरिका, पाकिस्तान या चीन का हाथ है? कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स के जरिए आपको अंदाजा लगा सकते हैं। ढाका में अमेरिकी राजदूत पीटर हास को हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक नेता ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। पीटर हास पर खालिदा जिया का समर्थन करने के आरोप लगे। फिर छात्र आंदोलन शुरू होते ही पीटर हास बेहद गुप्त तरीके से ढाका से निकल जाते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल पर बताते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है और वो इस तरह नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना पड़ा। अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाने के लिए लगातार शेख हसीना पर दबाव बना रहा था। ये भी सही है, अमेरिका ने सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू को बांग्लादेश चुनाव से पहले और बाद में ढाका भेजा। ये वही डिप्लोमेट है जिन पर इमरान खान ने गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और अब तख्ता पलट के बाद अमेरिकी ने बांग्लादेशी आर्मी की तारीफ की है। आप इशारा समझ सकते हैं। अब बांग्लादेश की नई सरकार हसीना की तरह भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता जारी रखती है या फिर रुख बदलता है, देखना होगा। लेकिन हमारी चुनौती बढ़ गई है। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर हालात गर्म है। मालदीव के मोइजिज भी उलट चाल चलने लगे थे, लेकिन अब वो रास्ते पर आ गए हैं। हम लोग सावे के बावजूद मालदीव की सही सलाह देना जारी रखा। श्रीलंका के इकोनॉमिक सपोर्ट को देकर संकट से निकलने में मदद की। दलदल में फंसे नए पड़ोसी के लिए हमें नया अप्रोच रखना चाहिए। हसीना की गलतियों को दूर करना और वहां नई सरकार का काम है। फिलहाल बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद सेना प्रमुख ने देश को संबोधित कर अंतरिम सरकार बनाने की बात कही थी। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने बताया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री महमूद यूनुफ को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति, सेना और छात्रों के बीच हुई बैठक में के बाद यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें पेरिस से मौजूद
मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि जब इतना बलिदान देने वाले छात्र इस कठिन समय में मुझसे नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट और हिंसा के बीच बनी अंतरिम सरकार की भविष्य, भूत और वर्तमान पर हमारे विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।